मैं एच.एन. यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला के ग्राम डाल्टनगंज और जेएस कॉलेज में उपस्थित है। और यहाँ पे मेरे भाई जो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे थोड़ा नाम जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? अभिषेक राज। आप कॉलेज के बारे में कुछ तो बता सकते हैं मुझे? हाँ, कॉलेज की स्थिति अगर आप कॉलेज में आते होंगे तो बहुत अच्छा से इससे वाकिफ़ होंगे। कॉलेज में कुछ कुछ भी चीज़ फ़िलहाल 6 महीने के उपरांत से बहुत कुछ अनहोनी घटनाएं घट रही है, जिसमें कई शिक्षकों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि छात्रों के साथ आए दिन अमर्यादित तरीके से बातों को रखते हैं, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता होता है वो एक पारिवारिक रिश्ता होता है, माता पिता और बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन इसको धूमिल किया जा रहा है। और अभी सुनने में आ रहा है जो एग्जाम हो रहा है उसमें कॉपी नहीं दिया जा रहा है, कॉपी जाके स्टूडेंट खरीद कर स्वयं ला रहे हैं और उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं। ये क्या सही बात है या गलत है? बात तो सही है, लेकिन अब विश्वविद्यालय भी अपने मनमाने तरीके से ही कार्य कर रहा है। परीक्षा नियंत्रक पद बहुत बड़ा है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक जो विश्वविद्यालय है उसके अधीन 3 जिला आते हैं, जिसमें लगभग 47-48 कॉलेज है जिसको संभाला जाता है। लेकिन किसी को भी उठाकर अगर परीक्षा नियंत्रक बना दिया जा रहा है, जिसे काम करने की सूझबूझ कुछ भी नहीं है, तो ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी है। और छात्रों के लिए, छात्रों से सारा शुल्क वसूलने के बाद भी अगर उनको ये पुस्तिका नहीं दी जा रही है परीक्षा में, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कुछ नहीं समझता। जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हम मुझे पैसा नहीं दे रही है, जिसके कारण मैं नहीं दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी पैसा नहीं दे रही है, ठीक है, तो आपने परीक्षा शेड्यूल किस हालत में बनाया? अगर आप लोग में आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है तो आप परीक्षा को आगे बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं कि सेशन लेट हो जाएगा, सेशन तो ऐसे ही लेट चल रहा है। अभी तक आपने तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट हमें नहीं दिया और चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट परीक्षा में इंटरनल परीक्षा लेने लग रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जल्दबाजी क्यों? अगर आप पहले से प्रिपेयर होते तो आपको इतनी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आपको विश्वविद्यालय ये शुल्क देता, उसके बाद ही आप परीक्षा लेते। देखिए मेरे जो भैया हैं इनके राय है, और राय नहीं एक तरह से कहा जाए तो ये काफ़ी ये कॉलेज में कार्य कर रहे हैं और जिनसे वे व्यक्ति जो स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लाभ उनको अभी तक मिल पा रहा है अच्छा से। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ दिया जा सके, लेकिन कुछ हालात होते हैं। छात्र संघ चुनाव को लिए मैं पूरी तरह से सरकार और राजभवन को जिम्मेदार बताता हूं। अगर यहाँ छात्र संघ चुनाव हुआ रहता, आज अगर जीते हुए प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए रहते, तो वो एक छात्रों की आवाज़ बन रहे होते और छात्रों की आवाज़ उस समय सुना जाता। क्योंकि कोई भी बैठक, चाहे वो सिंडिकेट की भी बैठक होती, तो उसमें एक छात्र प्रतिनिधि बैठता जो छात्रों के मुद्दे को रखता। तो यहाँ विश्वविद्यालय या राजभवन या सरकार सभी नहीं चाहते हैं कि युवा आगे आए, राजनीति में आए। और क्योंकि अभी यही लोग अपने में बंडर बाट करके विश्वविद्यालय को, कॉलेज को चला ले रहे हैं। कल के डेट में अगर ये चुनाव हो जाता और छात्र प्रतिनिधि बैठ जाता, तो फिर इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि झारखंड पीछे है, इसका वो रीज़न यही है कि वे अपना मनमानी कर रहे हैं। युवा को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। यहाँ परिवारवाद की राजनीति है झारखंड में पूरी तरीका से। आप देखिए ना, कहीं से भी उठाइए, सिर्फ अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। और झारखंड के लिए क्या दे रहा है? आपकी सरकार आपके द्वार और क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन पूरी जनता इससे वाकिफ़ है कि धरातल पे कितनी योजनाएं उन तक पहुंच पा रही है। अगर आप ग्राम के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, आप भी ग्राम से हैं, तो क्या सरकार की योजना धरातल पे है, आम लोगों को मिल रही है? नहीं, ये तो बहुत ही कम। तब काम वही चीज़ है कि जब तक धरातल पे काम नहीं होगा, तो आप कितना भी प्रयास कर ले, अपने परिवारवाद का पेट चला सकते हैं, अपने परिवार का पेट चला सकते हैं, लेकिन झारखंड की जनता को आप पीछे ले जाए, झारखंड को ही आपने पीछे ले जाके खड़ा कर दिया है। नगर निकाय चुनाव आप नहीं करा रहे हैं, क्यों? ऐसा अगर आपको ओबीसी आरक्षण कराना था तो आपको 6 महीने से ऊपर का समय हो गया। आपको हाई कोर्ट बार बार आदेश कर रहा है कि आप चुनाव कराएं, तो आप नगर निकाय का चुनाव रोक, सारे चुनाव को रोक के और आपसी बंदरबाट से सरकार सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई है।